इश्क़े नबी से मदीने की हवाओं में बैठे हैं। सुभान अल्लाह। दोनों हाथ हवा में लहराए और हवा में लहरा कर मेरे साथ जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे सुन्नत, मसलक हज़रत, ज़मीरे सीपुर, नौजवाने सीपुर, शायर इस्लाम साजिद रहे असम्बली, नाते सुनाइए, इश्क़े नबी में झूमकर नाते सुनाइए। हम रिंद है शराबे मोहब्बत पिलाइए और इतना पिलाइए कि बुझ जाए तश्नगी। ऐ बुलबुले मदीना तशरीफ लाई। या रसूल अल्लाह, नबी की इश्क़ कदम का बजाने वाले हैं। शेर मुआज़ा करें दुआ को साथ। ए मेरे लाल तू 100 साल उम्र पाएगा। ए मेरे लाल तू 100 साल उम्र पाएगा। मेरा खुदा तुझे हर जुल्म से बचाएगा। तुझे मुझसे बचाएगा। मुझसे चूम के अम्मी ने ये दुआ दी है। मुझसे चूम के अम्मी ने ये दुआ दी है। जहाँ भी जा एक बेटा तू मुस्कुराएगा। जहाँ भी जाएगा बेटा तू मुस्कुराएगा। जहाँ भी जाएगा बेटा तू मुस्कुराएगा। नबी के इश्क़ कदम का बजाने वाले हैं। तुम्हें चक्का छुड़ाने वाले हैं। मुस्कुराकर दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सैयदना मौलाना मोहम्मद रुकी तो ना रियास मुस्कुराकर बोलो या रसूल अल्लाह। एक बार और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बहुत खूबसूरत मतला इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप जरूर कर देंगे। मोहब्बतों के साथ कह रहे हैं रसूल अल्लाह। दुनिया 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 में हुजूर पिसा। दुनिया में हुजूर पिसा। अरे नाना नहीं कोई। दुनिया दुनिया में हुजूर पिसा। दुनिया में हुजूर पिसा। अरे नाना नहीं कोई। दुनिया नवासा नवासा नहीं कोई अल्लाह
फरमा खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला, शायर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना साहिब रज़ा संभली साहिब, नक़ीब अहले सुन्नत मौलाना इख्तियार हुसैन साहिब क़िबला, दीगर उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप अपनी माथी की आंखों से देख रहे हैं, हिंदुस्तान की वाज़ीम खतीब जो पूरी दुनिया का दौरा कर रहे हैं, आज नहीं कई रोज से इनके यहाँ आने के चर्चे हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं जी। तो इंशाअल्लाह बिलखुसूस उन्हीं का खिताब आपको समाअत करना है। नक़ीब अहले सुन्नत ने मुझे जब इजाजत दी है तो चंद मिनट के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ, वरना इंशाअल्लाह मैं भी और आप सब हज़रात मुफ्ती साहब का खिताब समाअत करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम के सजाने का मकसद ये है, क्योंकि पहले मुफ्ती साहब से तारीफ ली गई है तब इस प्रोग्राम को सजाया है जी। लोगों की दिली तमन्नाएं थी मुफ्ती साहब को हम बुलाएंगे, तारीफ मिल गई, वरना महीनों महीनों भी नहीं मिलती जी। लेकिन आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपको तारीफ मिल गई। तो मैं समझ रहा हूँ कि इंशाअल्लाह बड़े अच्छे टाइम में हज़रत अल्लामा मुफ्ती साहब की तकरीर आपको सुनने के लिए मिलेगी, वरना उस वक्त में नंबर आता है कि आधे चले जाते हैं और जो बचते हैं बेचारे उनको भी नींद आने लगती है जी। लेकिन आज बहुत ठीक टाइम पर हज़रत की तकरीर होगी इंशाअल्लाह। मैं चंद मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हूँ और मजमा पूरे शबाब पर है। लोग जितनी मोहब्बत करते हैं उसका सबूत दे रहे हैं। ऐसे मौसम में भी हाजिर हैं। कुछ लोगों के पास कुर्सियां नहीं, खड़े हैं। मैं अदब के साथ अर्ज करूंगा, जहां भी कुर्सी है वहीं बैठ जाइए। कुर्सी नहीं है तो आप खड़े रहिए, लेकिन खामोशी के साथ आप समाअत कीजिए। हजरात, काबिल मुबारकबाद है अरकान जलसा जिन हजरात ने इस जलसे को सजाया है, इसलिए कि इंशाअल्लाह आज का ये जलसा आपका कामयाब है। सुनने वालों को बुलाया तो वो भी आपके सामने हाजिर आए और आपने मेहमानों को याद किया तो मेहमान भी टाइम से पहले आपके स्टेज पर तशरीफ फरमा है। तो इंशाअल्लाह ये जलसा कामयाब है और कामयाब रहेगा। जोर से एक बार कहिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम शानु, अल अलीम ihsanu, अल गालिब बुरहानु, अल कादिर सुल्तानु, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। है यकीन देखना बेदार मुक़द्दर होगा, है यकीन देखना बेदार मुक़द्दर होगा। ख्वाब में ही सही दीदारे पैगंबर होगा, ख्वाब में ही सही दीदारे पैगंबर होगा। और उम्मते आसी को ले जाएंगे सूए जन्नत, उम्मते आसी को ले जाएंगे सूए जन्नत। मेरे सरकार के हाथों में वो पावर होगा, मेरे सरकार के हाथों में वो पावर होगा। आइए हजरात, शाही बरोबर मालिक खुशवतर अल्लाह के पैगंबर दोनों आलम के सरवर साहिब औलाला फख्र मौजूदात अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना
मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। हजरत खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती साहिब किबला का दीदार करते रहिए। और आप देख रहे हैं बैठे हुए तशरीफ फरमा है, इनके लिए कह दिया जाए तो बेजा नहीं है। अहले हक का दिलेर बैठा है, अहले हक का दिलेर बैठा है और कर्ब दुश्मन को जेर बैठा है। ओढ़ कर ऊपर चादर हैबत आला हजरत का शेर बैठा है, आला हजरत का शेर बैठा है। इंशाअल्लाह तबीयत बाग हो जाएगी जब हजरत का खिताब आप सुनेंगे। बस चंद मिनट मुझे आप बर्दाश्त कर लीजिए। यूं तो आज के इस प्रोग्राम में शायद अहले सुन्नत हजरत मौलाना साइद रज़ा संबरी साहब तशरीफ फरमा है। दो शेर मैं भी उन्हीं का लाकर शहीदों में नाम लिखाने के लिए आप तक पहुंचाने की हिम्मत कर रहा हूँ। एक बार कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अज़मत सैयद अबरार कोई क्या जाने, अज़मत सैयद अबरार कोई क्या जाने, अज़मत सैयद अबरार कोई क्या जाने। अर्श पे क्यों गए सरकार कोई क्या जाने, अर्श पे क्यों गए सरकार कोई क्या जाने। और आशिक़ रसूल की तमन्ना है, हर आशिक़ रसूल की आरज़ू है, मेरी आँखों को लहद में भी खुली रहने दो, मेरी आँखों को लहद में भी खुली रहने दो, मेरी आँखों को लहद में भी खुली रहने दो, मेरी आँखों को लहद में भी खुली रहने दो। कब हो सरकार का दीदार कोई क्या, कब हो सरकार का दीदार कोई क्या जाने। आखिर शेर जो कमेटी वालों ने तमाम रोशनी की है, गलियों को सजाया है, तो क्या ख्याल है समाअत फरमाए। हर गली रात को पलकों से सजा देने दो, हर गली रात को पलकों से सजा देने दो, हर गली रात को पलकों से सजाने दो, हर गली रात को, हर गली रात को पलकों से सजाने दो। आए किस राह से सरकार कोई क्या जाने, आए किस राह से सरकार कोई क्या जाने। अज़मत सैयद अबरार कोई क्या जाने, अर्श पे क्यों गए सरकार कोई क्या जाने। जोर से एक बार कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना इफ्तिखार हुसैन साहिब क़िबला आपसे बार-बार हाथ उठाकर नारे लगवा रहे हैं, सुभान अल्लाह कहिए। अगर सुभान अल्लाह कहने में फायदा क्या है आपको मालूम है? अल्लाह फरमाते हैं, औलिया इकराम फरमाते हैं, अल्लाह का बंदा जिस जगह बैठकर अल्लाह के नाम की पाकी बयान करता है, जहां बैठकर सुभान अल्लाह कहता है, उस जगह का दीदार करने के लिए फरिश्ते 1-2 साल नहीं 12 साल तक आते हैं। उस जगह से इतना प्यार करते हैं तो जिसने सुभान अल्लाह कहा है उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। जोर से एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। अपने आप को पहचानिए, आपको अल्लाह ने बहुत अजीम बनाया है। आप ईमान वाले हैं और ईमान वाला दुनिया की तमाम दौलत, तमाम खजाने, पूरी कायनात की दौलत को एक पल्ले में रख लो और दूसरे पल्ले में ईमान वाले के ईमान की दौलत को रख लो। दुनिया की तमाम दौलत उसके सामने है। आप ईमान वाले हैं तो सबने आपको पहचानिए और सुनो, इस्लाम को मिटाने के मंसूबे आज से नहीं, ये तो 1450 साल से बन रहे हैं और बनते रहेंगे। लेकिन इस्लाम कल भी था, आज भी है और इंशाअल्लाह रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की अजमत में हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। आज इस्लाम को मिटाने वाले 2-4 साल से नहीं 1450 साल से कोशिश में लगे हैं मिटाने की, लेकिन इस्लाम को न मिटा सके और न मिटा सकेंगे। इंशाअल्लाह इस्लाम रहेगा और मिटाने वाले दुनिया से नेस्तनाबूद हो जाएंगे, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। आओ तारीख उठाकर देखो, 1450 साल पहले मेरे आका ने जब दुनिया में आकर ऐलान फरमाया, मेरे आका ने दुनिया में ऐलान किया अपने नबी होने का, लोग कलमा पढ़कर मुशर्रफ का इस्लाम होने लगे। हज़रत मोहतरम मेरे आका ने ऐलान फरमाया, अब जैसे ही दुश्मन रसूल को पता लगा, अबू जहल भाई ऐलान किया, लोग इनके तरफ आ रहे हैं, कलमा पढ़कर मुशर्रफ का इस्लाम हो रहे हैं, उसने जमा किया 2-4 हजार को नहीं 40,000 को बुलाया मशवरे के लिए। 40,000 का मजमा बुलाने के बाद कहा, मालूम है किस लिए बुलाया है? हाँ बताइए साहब, किस लिए याद किया है? कहा मशवरा लेने के लिए बुलाया है। ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला नए दीन का ऐलान कर रहे हैं, इनको मिटाने के लिए कोई मशवरा दो, कोई उठे मशवरा दे। एक उठा और उठने के बाद कहने लगा, तो ठीक है तुम्हारा मंसूबा है मिटाने का, मिटाने के लिए मंसूबा बना रहे हो, लेकिन सुनो दुनिया में उनसे बड़ा कोई अमीन नहीं है और उनसे अच्छा किसी का अखलाक बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा अखलाक है। हुज़रात इसने कहा, मैंने तुम्हें अखलाक पूछने के लिए बुलाया है या मशवरे के लिए बुलाया है? कहा कुछ भी हो, उनका अखलाक। जब 2-3 बार कहा मशवरा देना है तो दीजिए, ये क्या अखलाक की बात कर रहे हैं? जब तीसरी बार वो उठा तो वो कहने लगा, सुनो मेरा मशवरा ये है, जिनको मिटाना चाहते हो वो सबके यहाँ जाते हैं, कोई दावत करता है, अमीर हो या गरीब, उसके यहाँ पहुंच जाते हैं, उनकी दावत कर दो। और दावत के लिए यानी खाना खाने के लिए जब आएंगे तो ऊपर से खाना और नीचे खाने में जहर रख दो। जी जहर मिला दो, खाना खाएंगे जहर मिला हुआ, काम तमाम हो जाएगा। माज़अल्लाह ये मंसूबे, ये मशवरे जैसे सुना अबू जहल ने कहा, नादान बैठ नीचे, अभी ये कोई मशवरा है? कहा साहब मशवरा नहीं तो क्या है? कहा मशवरा इसलिए नहीं है, तू बता रहा है खाने में जहर मिला दो, नीचे रख दो, ऊपर खाना कर दो। तूने कुछ नहीं देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक शख्स अपनी आस्तीन में तलवार छुपा कर ले आया था, आपके करीब भी नहीं आया था, मैंने ही बता दिया इसकी आस्तीन में तलवार छुपी है। जो आस्तीन की तलवार बता सकता है तो क्या वो खाने के नीचे का जहर नहीं बता सकता? बैठ लीजिए। जो कोई उठे मशवरा देने के लिए, एक और उठा, साहब मैं मशवरा दूंगा। तो क्या मशवरा है? कहा साहब मेरा मशवरा ये है, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। माज़अल्लाह
जिनके खातिर अल्लाह ने कायनात बनाई है, उनके लिए मंसूबे बनाए जा रहे थे। गिरफ्तार कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए और फिर एक ऊंट लाया जाए, उस ऊंट की पुष्ट पर बांध दिया जाए। बांधने के बाद दो पहाड़ों के दरमियान उस ऊंट को छोड़ दिया जाए। ऊंट पहाड़ों से टकरा कर इधर से उधर होगा और उनका काम तमाम हो जाएगा। अबू जहल कहने लगा, नादान बैठ नीचे, अभी अभी कोई मशवरा है नादान, ये बता कहां से लाएगा वो ऊंट? हजरात तवज्जो, कहां से लाएगा वो ऊंट जिस पर उनको बिठाएगा? तूने कुछ नहीं देखा, सुबह को तू उठता भी नहीं है, मैंने देखा ये है। सुबह को जब तू उठता भी नहीं, मैंने ये देखा है, हजारों ऊंट उसके दरवाजे पर सलाम कर। ये किसकी शान है? ये मेरे आका की शान है। हजारों ऊंट सलाम करने के लिए दरवाजे पर आते हैं और कोई उठे मशवरा देने के लिए। एक और उठा, साहब हमारा मशवरा ये है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और एक बंद मकान में चारों तरफ से बंद हो, दरवाजा भी बंद कर दिया जाए और उसी मकान के अंदर भी को छोड़ दिया जाए। न खाने के लिए दिया जाए, न पीने के लिए दिया जाए, और उसके अंदर जब रहेंगे कुछ खाने के लिए ना मिलेगा तो उनका इंतकाल हो जाएगा, वो मर जाएंगे। माअल्लाह इस तरह के मंसूबे। अबू जहल कहने लगा, नादान बैठ नीचे, अबे ये भी कोई मशवरा है? तूने नहीं देखा, मैंने देखा है। मक्के की सरजमीन है, ये दीवार जिसमें तू बंद करना चाहता है, जिस मकान के अंदर बंद करना चाहता है, ये मकान, ये दीवार, तूने क्या देखा है? मैंने देखा ये है, मक्के की सरजमीन है, आसमान पर चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और उन्होंने अपने उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े। जी बेशक, तो आसमान पे चांद के दो टुकड़े कर सकता है तो तेरी मकान की दीवार को टुकड़े नहीं कर सकता? बात अब वो भी बैठ गया साहब। अब वो चाहिए था कि साहब आप भी कोई मशवरा दो, कि साहब आप ही कोई मशवरा दीजिए। तो ये उठ गया, काम मेरा मशवरा ये है, 40,000 हो ना, 40,000 में से 40 नौजवान छट्टा कड़िया जवान एक तरफ हो जाओ और 40 तलवारें ले लो। मैंने देखा है रात को जब मक्के वाले सोते हैं तो वो अल्लाह की इबादत करने के लिए अपने हुजरे से, जी, तो जैसे ही अपने हुजरे से निकले तुम जाकर लग जाओ दरवाजे पर, 20 इधर खड़े हो जाओ, 20 इधर। जैसे ही मकान से अपने निकले उन पर वार कर दो, तलवार से हमला कर दो, मिट जाएंगे। हजरात सोचने की बात यह है, मेरे आका की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, मिटाने के मंसूबे बना रहे हैं। इधर ये अबू जहल ने मशवरा किया और 40 को छांट कर तैयार किया, तलवारें लेकर ये लोग चले। अभी जाकर मेरे आका से किसी ने नहीं बताया जी, अभी हजरत जिब्रील ने जाकर भी नहीं बताया, बल्कि जैसे ही मशवरा किया अबू जहल ने, मेरे आका उठे, मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के यहाँ पहुंच। वाह वाह वाह, के बाद अली हाजी आका गुलाम हाजिर है, कहा चलो आज आपको हमारे हुजरे में सोना है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, हमारे हुजरे में सोना है। मौलाए कायनात को लेकर चले, हजरत पहुंच गए आका के हुजरे में। हजरत अली वो हुजरा इसके दीदार के लिए हर अमीर व गरीब तरसता है, हुजरे का दीदार हो जाए। उसी हुजरे अकबर में मौलाए कायनात तशरीफ फरमा है। इतने में हजरत मोहतरम ये आ गए, 40 के 40 आकर दरवाजे पर लगे, 20 इधर 20 इधर, बीच का रास्ता खाली। अब जैसे ही बाहर आकर लगे, हजरत जिब्रील आका की बारगाह में अल्लाह की तरफ से सलाम पेश किया। परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया है, या रसूल अल्लाह, आज ही रात को आपको मक्के से हिजरत करनी है, मदीने को जाना। सुभान अल्लाह। जब इतना सुना तो मेरे आका ने फरमाया, अली उठो। आपके हाथ में एक थैली थी, उस थैली में जैसे ही आपने थैली दी, कहा या रसूल अल्लाह क्या है, कैसा है ये, क्या है? कहा इसमें पैसा है। या रसूल अल्लाह कैसा है? कहा इन्हीं की अमानत हैं जो बाहर खड़े हुए हैं। इतना बड़ा सच्चा मेरा आका को भी मानते थे।
कमाते अपने आप, लेकिन उन्हें अपने बाप का भरोसा नहीं, अपने बेटे का भरोसा नहीं। जो कुछ कमाते मेरे आका के पास अमानत के तौर पर दिया करते। ये अमानतें इन्हीं के हैं। सुबह उठना और इनकी अमानत देना, तब आप मदीने आना। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने इतना कहा, अली सो गए हज़रत मोहतरम, और मेरे आका अपने हुजरे अनवर से निकले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी आपके साथ में है, अपने हुजरे अनवर से निकलते हैं, और जैसे ही बाहर निकले 20 इधर खड़े हैं, 20 इधर खड़े हैं। आपने अपने हुजरे अनवर से कुछ हाथ कुछ संगरेजे उठाए और सूरह यासीन शरीफ पढ़ते हुए आप निकल गए, दुश्मनों के सर पर मारते हुए चले गए। किसी एक को भी नजर ना आए, चले गए मेरे आका, एक को भी नजर नहीं आए। अब ये सब खड़े हैं, देख रहे हैं कब ये दरवाजे से निकले, कब हमला करें। सुबह हो गई, आ गया इनकी जमात का एक, और आकर कहने लगा, किस लिए खड़े हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है हमी को तो चुना गया है इनको कत्ल करने के लिए। कहा किसको? कहा जो अंदर सो रहे हैं। कहा सो रहे हैं? अबे ये बताओ, वो नहीं आप सो रहे हो, अबे तुम सो रहे हो, वो सो नहीं गए, वो तो रात ही को चले गए। तो जब सही रह गए हैं, हमें तो नजर नहीं आए। कहा तुम्हें नजर नहीं आए, लेकिन वो रात ही को चले गए, मैंने देखा है। और वो चलते चलते कुछ तुम्हारे सरों पर फेंक कर गए हैं। अल्लाहु अकबर। जैसे इतना कहा, उन नादानों ने अपने सरों पे हाथ लगाया तो देखा धूल संगरेजे। कहा बात तो ठीक है मोहतरम, तो जब कोई परेशानी आए सूरह यासीन शरीफ पढ़ो, जब कोई हवाई असर हो सूरह यासीन शरीफ पढ़ो, जब कोई बीमारी आए सूरह यासीन शरीफ पढ़ो। सूरह यासीन शरीफ पढ़ते हुए मेरे आका तशरीफ ले गए, एक को भी नजर न आए। तुम सो रहे हो, तो रात ही को चले गए, नजर नहीं आए। कहा देखो, जाकर अंदर पहुंचे तो कोई नहीं, बोले कायनात जलवागर है। सुभान अल्लाह। अरे रात ही को चले गए, और रात के 40 सुबह से उठे, अबू जहल के पास जाकर तलवारें फेंक दी और कहा सुनो, जो 40 को नजर न आए वो झूठा नहीं हो सकता, वो सच्चा है। तो मेरे आका की शान ये है, आप उस आखिरी पैगंबर के गुलाम हो जो तमाम नबियों में लाजवाब है, तमाम नबियों के सरदार हैं, इमामुल अंबिया हैं। और जब आप उनके उम्मती हो, आपका भी कोई जवाब नहीं। बस इंशाअल्लाह 3-4 मिनट में आपसे रुखसत हो रहा हूँ। जोर से एक बार कहिए या रसूल अल्लाह। अपने आप को आप पहचान लीजिए। आते हैं उलमा इकराम तकरीर करने के लिए, आपको बार-बार समझाते हैं, आप कलमा पढ़ने वाले हो, आप आका के गुलाम हो, अपने आप को पहचानो। अल्लाह ताला ने आपको बहुत अजीम बनाया है। तारीख पढ़ो, इस्लाम की तारीख पढ़ोगे तो जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाएगा, सलीका आ जाएगा। आपने नहीं सुना है हज़रत मोहतरम जब मक्के गए, इस्लाम फैलने लगा, इस्लामिक सूरमा तिजारत के लिए 500 गले के ऊँट लाद कर चले। कहाँ गए? इंडोनेशिया। बस 4-5 मिनट में इंशाअल्लाह मैं रुखसत दे रहा हूँ। इस बात को आप हाजिर ज़हनी के साथ समाप्त कर लीजिए। जब वहाँ पहुँचे तो उस वक्त का ये मामूल था, जिस मुल्क में जाते वहाँ के सरदार से, वहाँ के बादशाह से जाकर पहले इजाजत तलब करते, हम आपके यहाँ आए हैं कि तिजारत कर लें। जाकर मालूम किया आए हैं आपके यहाँ तिजारत कर लें, तो वहाँ के बादशाह ने कहा मैं इजाजत नहीं देता, इसलिए मेरे यहाँ कैद पड़ा हुआ है, लोग भूखे मर रहे हैं और तुम गल्ला लेकर आए हो, तुम्हारा गल्ला लोग छीन लेंगे, फिर मुझसे शिकायत करोगे, यहाँ कहीं और जाके तिजारत कर लो। अब इतना सुना तो ये वापस आ गए। चंद अफराद 500 गद्दे के ऊँट लाद कर ले गए तिजारत करने के लिए। ये कौन थे? ये आका के सच्चे गुलाम थे। वापस आए, आने के बाद इन्होंने मजलिस से शुरू का इनेकाद किया, मशवरा किया, भाई ये लोग जो भूखे मर रहे हैं ये भी अल्लाह के बंदे ही हैं, और अभी सबसे बड़े खताकार इसलिए नहीं है कि अभी इस्लाम उन तक पहुंचा नहीं। तो बेहतर राय ये है कि जो गले के ऊँट लेकर लाकर हम आए हैं 500 गले के ऊँट, यहाँ के बादशाह को दे दो, जो लोग भूखे मर रहे हैं बादशाह उन तक पहुंचा दे, फ्री, बगैर पैसे के। अब पूछे जाने के बाद फिर कहा साहब हम तो आपके यही इंतजार करेंगे, बड़े बेवकूफ आदमी हो यार, मैंने कहा कहीं और चले जाओ, और आप फिर आ गए।
कहा नहीं, जितना फायदा आपके यहाँ होगा हमें कहीं इतना फायदा हो गई। इतना सुना क्या मतलब? कहा साहब मतलब ये है, हम जो चंद कलमा पढ़ने वाले आए हैं तिजारत के लिए, हमारा मशवरा ये है 500 बल्ले के उर्दू लाद कर लाए हैं, हम आपको बगैर पैसे के फ्री दे रहे हैं। और जो लोग भूखे मर रहे हैं आप उन तक पहुंचा दीजिए। इतना सुना, बादशाह कहने लगा बैठो, बैठा दिया, अपने आप अंदर गया, जाने के बाद गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, वापस आया, आने के बाद कहने लगा अब देर न करो, मुझे कलमा पढ़ाकर मुशर्रफ इस्लाम को। सुभान अल्लाह। क्या देख लिया? कहा देखा ये है, मैंने तो सुना था मुसलमान बड़े जालिम होते हैं, मुसलमान बहुत जालिम होते हैं, लेकिन आज पता लगा मुसलमान से ज्यादा रहमदिल कोई है ही नहीं। पूरे जमीन पर अगर कोई है रहमदिल कौम तो उसका नाम मुसलमान है। और नाम मुसलमान वो है दूसरों के साथ रहमदिली से पेश आते तो लोग कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो जाते। बादशाह ने कलमा पढ़ा, अब जैसे कलमा पढ़ा तो इस्लाम के मानने वालों को ये उसूल था जब कोई कलमा पढ़ता तो ये नारे तकबीर बुलंद करते। जैसे ही नारे तकबीर बुलंद किया शोर हो गया, चारों तरफ से फौजियों ने किले को घेर लिया और कहने लगे किले पर हमला हो गया, मुसलमानों ने आकर घेर लिया है, देखो चलकर। जैसे ही आए बादशाह के पास, बादशाह से कहने लगे बादशाह सलामत, आपका कोई हमला हुआ है? तो बादशाह ने कहा हाँ हाँ हमला तो हुआ है, लेकिन मेरी जान पर नहीं, मेरे दिल पर हमला हुआ है। सुभान अल्लाह, दिल पर हमला हुआ है। क्या सुनो, अब संभालो इस मुल्क को, मैं तो चला ही नहीं के साथ, मैंने कलमा पढ़ लिया है। तो जब बात बताई तमाम फौजी आ गए, सबने कलमा पढ़ लिया। हज़रात क्या देखा? इस्लाम के मानने वालों की रहमदिली को देखा। तो आपके अंदर तो इतनी गुंजाइश नहीं है, भाई आपका आपसे परेशान है, खानदानी आपके आपसे परेशान है, आपके अंदर तो रहम का वादा ही नजर नहीं आता। मेरे भाई आप दूसरों पर रहम करो, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएगा। तो मुसलमान की शान ये है, जहां निकल जाता मुसलमान अपनी पहचान छोड़ कर आता। मुसलमान वो मुसलमान थे जो मैदान में निकल आए, जो शौक हक से कैसर और किसरा को चल आए, जहां पहुंचे सभी को आसमां से परी दिया ऊंचा, जहां ठहरे दरो दीवार का नक्शा बदल आए। जो चंद बातें अमल करने की गई हैं अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमा। तो सुनने के बाद जो आयत पाक माने बनी है, रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए एक शानदार नमूना है। आका की सीरत पर जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाएगा। एक बार पढ़ने के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बजाने वाले हैं नबी के गदर का बजाने वाले हैं, अदोवे दी कच्छा का छुड़ाने वाले हैं, अदोवे दी कच्छा का छुड़ाने वाले हैं। मैं तुमको साबिर कलिए की बात क्या बोलो, मैं तुमको साबिर कलिए की बात क्या बोलो, अभी को खुद का जनाजा पढ़ाने वाले हैं, अभी को खुद का जनाजा पढ़ाने वाले हैं, अभी को खुद का जनाजा पढ़ाने वाले हैं। इस शेर भी मुलाहिजा कर लें, पूरा मजमा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शेर देखिए, हसन हुसैन भी
पैदा के माँ दूंगा तुझको, पैदा के माँ दूंगा तुझको, अली अली कह गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत साजिद रज़ा संभली, नारे तकबीर। इसकी बात क्या आप आवाज़ सुना करो ताकि पढ़ने वाले को समझ में आए कि हम पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्कुराकर कहो सुभान अल्लाह। मैं बहुत खूबसूरत बंद पहुंचाता हूँ। हम और आप सब जानते हैं, पहचानते हैं, हुजूर गौसे पाक की 11वीं मनाते हैं, तो मैं बंद पढ़ता हूँ, इंशाल्लाह आपका यकीन, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मुस्कुराकर पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, और मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। थोड़ी आवाज बढ़ाइए इसकी, बस यही रहने दीजिए, आवाज बढ़ा दीजिए, मुस्कुराकर बोलो या रसूल अल्लाह। फिर देखिए, बड़ी बड़ी मुसीबत को टाल देते बड़ी बड़ी ये मुसीबत को टाल देते हैं, ये मुर्दा जिस मुंह में भी जान डाल देते हैं, ये मुर्दा जिस मुंह में भी जान डाल देते हैं, ये रोज़ पीछे दर या से काश्ती निकाल लेते हैं, ये बीच दर या से काश्ती निकाल लेते हैं। और ये सुन के मुआयजा कर लें, हम लोग हुजूर दादू शरिया से प्यार करते हैं। मुझे इंशाअल्लाह यकीन है जितने लोग बरेली से मोहब्बत करते हैं, शेर सुनने के बाद खामोश नहीं कि मुआयजा कर लें, मुस्कुराकर बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जो अहले ज़र हैं, जो अहले ज़र है वो दौलत पसंद करते हैं, जो अहले ज़र है वो दौलत पसंद करते हैं, अमीर लोग जो इमारत से प्यार करते हैं, अमीर लोग जो इमारत से प्यार करते हैं, हमें सियासी लुटेरों से कुछ नहीं मतला, हमें सियासी लुटेरों से कुछ नहीं मतला, हम अपने जो शरीया से प्यार करते हैं, हम अपने जो शरीया से प्यार करते हैं, नबी के शिकदर का बजाने वाले हैं। आखिरी बंद पहुंचाता हूँ, ऐसा इंशाल्लाह यकीन है जो लोग माँ से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो जरूर तोड़ पाएंगे। मुफ्ती साहब की औलाद तशरीफ ला रहे हैं, पूरा मंच इस्तकबाल करेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आला हज़रत, आला हज़रत, अल्लामा मुफ्ती ज़ुल्फ़ार रज़ा साहिब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती ज़ुल्फ़ार रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात जैसे खड़े ऐसे ही मोहब्बत से बैठ जाए सुकून के साथ। हजरत तशरीफ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह कुछ ही टाइम के बाद हजरत कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाएंगे। आप हजरात मोहब्बत से बैठ जाए सुकून के साथ। आज डोंगे खिंच जाएंगे, डोंगे यहाँ से स्टार्टिंग हो
फरमान मौजूद उलमा इकराम नकीब इजलास जनाब मोहतरम हाफिज़ कारी इख्तियार हसन साहिब किबला बहुत अच्छी बहुत उम्दा निकाबात फरमा रहे हैं। आप हज़रात बहुत अच्छा सम्मान कर रहे हैं। खतीब शान कारी हाफिज़ साहिब किबला मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है। दीगर हमारे उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा हैं। आइए सारे दरदार संदरी को सलाम मोहब्बत के साथ कबूल कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आप हज़रात ने बहुत अच्छा प्रोग्राम सजाया। मौला जिन जिन हज़रात ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया उनके ऊपर में बरकतें अता फरमाए। बड़ा खूबसूरत मजमा है, बड़े अच्छे लोग हैं, मगर ये कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। अगर ये आप भर लेते बैठ जाते तो बहुत अच्छा होता। मुझे इंशाल्लाह यकीन है सीलपुर के लोगों से कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ये बात अलग है कि कई साल के बाद आपसे मुलाकात है, मगर ऐसा नहीं है कि मैं आपके यहाँ पहली बार ही आया हूँ, और भी दीगर बार आ चुका हूँ। तो मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि जो कुर्सी जहाँ खाली है वो हमारे भाई आकर बैठ जाएंगे इंशाल्लाह, मुझे यकीन है। पूरा मजमा मुस्कुराकर बोले सुभान अल्लाह। इतनी जगह यहाँ है कि जो लोग सड़क पर बैठे हैं वो आकर बैठ सकते हैं, मगर कुछ लोगों की आदत होती है भाई सवारी आएगी तो खड़े हो जाएंगे, चली जाएगी तो बैठ जाएंगे। ये आपको कामयाब करना है। पूरा मजमा मुस्कुराकर कहे या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी आले नबी की बारगाह में एक बार और जी लगाकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। का मतलब आप आपकी समातों तक पहुंचाता हूँ, ऐसा कर लीजिए। पूरा मरना मुस्कुराकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या मेरे समा दिन गया, मेरे समा दिन गया, मेरे समा दिन गया, मेरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं, वो दिन गया मैं मेरे समा, वो दिन गया मैं मेरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं, वो दिन गया मैं मेरे समा, वो दिन गया मैं मेरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं, वो दिन गया मैं मेरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं। इसकी आवाज साफ करो। हाँ, आवाज साफ नहीं हो रही है। जो दिन गया एको की थोड़ी बात सिंग रहा है। रुख दिन गया मेरे समा, रुख दिन गया मेरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिन गया मेरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ़िया मुश्के खुदा, शब जुल्फ़िया मुश्के खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ़िया मुश्के खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। मुमकिन में ये कदरता, मुमकिन में ये कदरता वाजिब में अदा दिया कहा, मुमकिन में ये कदरता वाजिब में अदा दिया कहा, मुमकिन में ये कदरता वाजिब में अदा दिया कहा।
मेरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं है बुलबुले रंगी रजा है बुलबुले रंगी रजा या टूटी है नगमा सरा है बुलबुले रंगी रजा है बुलबुले रंगी रजा या टूटी है नगमा सरा है बुलबुले रंगी रजा या टूटी है नगमा सरा है बुलबुले रंगी रजा या टूटी है नगमा सरा है बुलबुले रंगी रजा या टूटी है नगमा सरा हक ये के बार सिर्फ है तेरा हक ये के बार सिर्फ है तेरा ये भी नहीं वो भी नहीं हक ये के है सिर्फ तेरा ये भी नहीं वो भी नहीं मुस्कुराकर बोले सुभान अल्लाह और मुस्कुराकर कहते हैं या रसूल अल्लाह इश्क़े नबी से मदीने की हवाओं में बैठे हैं सुभान अल्लाह दोनों हाथ हवा में लहराए और हवा में लहरा कर मेरे साथ जवाब दे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे सुन्नत ज़मीने सीपुर नौजवानाने सीपुर शायर इस्लाम साजिद असेंबली नबी में झूमकर नाते सुनाइए इश्क़ नबी में झूमकर नाते सुनाइए हम रिंद है शराबे